घर में शाम की चाय का वक्त था। आंगन में तुलसी के पौधे के पास दिया जल रहा था और पूरा परिवार, अमित, उसकी माँ कमला जी और छोटी बहन काव्या सब बैठकर चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। अमित की पत्नी नेहा रसोई से गरम गरम पकौड़े लाकर सबको परोस रही थी। नेहा स्वभाव से बेहद शांत, संस्कारी और बड़ों का आदर करने वाली बहू थी। 2 साल की शादी में उसने कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया था, लेकिन पिछले 6 महीनों से काव्या एक अजीब सी बात नोटिस कर रही थी। हर महीने की 15 तारीख को नेहा के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता था। वह कॉल आते ही नेहा का चेहरा पीला पड़ जाता। वह चुपचाप कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती और घंटों रोती रहती। अगले ही दिन वह कहती कि उसकी सहेली बहुत बीमार है और वह उससे मिलने जा रही है। वह सुबह जाती और शाम को बिल्कुल थकी हारी उदास होकर लौटती। काव्या कॉलेज में पढ़ती थी और स्वभाव से थोड़ी जासूस किस्म की थी। उसे लगने लगा था कि उसकी प्यारी भाभी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है या फिर वो पूरे परिवार से कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। एक दिन जब नेहा अपनी अलमारी ठीक कर रही थी, काव्या पानी पीने के बहाने उसके कमरे में गई। तभी नेहा की अलमारी के गुप्त लॉकर से एक पुरानी मटमैली सी चाबी गिर गई। नेहा ने हड़बड़ाकर उस चाबी को उठाया और ऐसे छुपाया जैसे कोई कीमती खजाना हो। काव्या ने धीरे से पूछा, भाभी, यह किस चीज़ की चाबी है इतनी पुरानी? नेहा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं काव्या, बस मेरे बचपन के कुछ खिलौनों के बक्से की चाबी है। पुरानी यादें हैं। लेकिन नेहा की आंखों का डर काव्या से छुपा नहीं रहा। काव्या ने ठान लिया कि इस बार 15 तारीख को वह नेहा का पीछा करेगी और इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। अगले महीने की 15 तारीख आई। नेहा ने हमेशा की तरह अपनी सहेली से मिलने का बहाना बनाया और घर से निकली। काव्या भी चुपचाप अपना स्कार्फ बांधकर उसके पीछे हो ली। नेहा ने कोई ऑटो नहीं किया, बल्कि वह पैदल ही सड़क के एक पुराने और सुनसान इलाके की तरफ बढ़ने लगी। काव्या थोड़ी दूरी बनाकर उसके पीछे चलती रही। चलते चलते नेहा एक बहुत बड़े, पुराने और जर्जर हो चुके अनाथ आश्रम के सामने रुकी। काव्या एक पेड़ के पीछे छुप गई। उसने देखा कि नेहा ने अपनी अलमारी से निकाली वही पुरानी चाबी जेब से निकाली और अनाथ आश्रम के पिछले हिस्से में बने एक छोटे से स्टोर रूम का ताला खोला। काव्या के दिमाग में तूफान चल रहा था। भाभी का अनाथ आश्रम से क्या रिश्ता और वो इस बंद कमरे में क्या छुपा रही हैं? काव्या से अब और रहा नहीं गया। वह दबे पांव उस स्टोर रूम के दरवाजे तक पहुंची और अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो दिमागी रूप से थोड़ी अस्वस्थ लग रही थी। नेहा ज़मीन पर बैठकर उस औरत के पैर दबा रही थी, उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और वह औरत बार बार नेहा को देखकर कह रही थी, मेरी बेटी, मेरी नेहा। काव्या ने चौंक कर अंदर कदम रखा और बोली, भाभी, यह सब क्या है और यह औरत कौन है? काव्या की आवाज़ सुनकर नेहा बुरी तरह डर गई। वह कांपते हुए खड़ी हुई। उसकी आंखों में गहरा खौफ था। नेहा ने रोते हुए काव्या के हाथ पकड़ लिए। काव्या, प्लीज़ यह बात घर पर किसी को मत बताना। अमित और माँ जी मुझे घर से निकाल देंगे। हमारा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाएगा। काव्या ने सख्त लहजे में कहा, भाभी,
सच बताओ वरना मैं अभी भाई को फ़ोन कर दूंगी। यह औरत कौन है जिन्हें आपने यहाँ छुपा रखा है? नेहा ने रोते हुए अपनी सिसकियाँ रोकी और कहा, काव्या, यह मेरी सगी माँ है। शादी से पहले मेरे पिता ने सबको यही बताया था कि मेरी माँ का देहांत हो चुका है, क्योंकि माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और पिता इसे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के खिलाफ समझते थे। उन्होंने माँ को इस अनाथ आश्रम के एक कोने में लावारिस छोड़ दिया था। मुझे यह सच शादी के ठीक 1 महीने पहले पता चला। मैं अपनी माँ को इस हाल में नहीं छोड़ सकती थी। हर महीने जो पैसे मुझे घर खर्च के लिए मिलते हैं, उसमें से पैसे बचाकर मैं यहाँ माँ की दवाई और देखभाल के लिए देती हूँ। अगर मैं शादी से पहले अमित को यह सच बताती तो समाज के डर से शायद यह शादी कभी होती ही नहीं। और अगर आज माँ जी को पता चला कि उनकी बहू माँ पागल खाने जैसी जगह पर है, तो वो इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगी। काव्या स्तब्ध खड़ी थी, जिसे वह कोई धोखा समझ रही थी। वह दरअसल एक बेटी का अपनी माँ के प्रति फर्ज और त्याग था। काव्या ने नेहा के आंसू पोंछे और कहा, भाभी, आपने फ़र्ज तो निभाया, लेकिन झूठ की बुनियाद पर। चलिए आज इस परछाई को सच का उजाला दिखाते हैं। काव्या ज़बरदस्ती नेहा और उसकी माँ को लेकर अपने घर पहुँच गई। अमित और कमला जी लिविंग रूम में बैठे थे जब उन्होंने नेहा के साथ एक अस्वस्थ बुजुर्ग औरत को देखा तो वे हैरान रह गए। काव्या ने आगे बढ़कर पूरे परिवार के सामने नेहा का सच रख दिया। उसने बताया कि कैसे नेहा हर महीने अपनी माँ का फर्ज निभा रही थी। सच सुनकर कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। अमित की आंखों में गुस्सा था, लेकिन नेहा के लिए नहीं, बल्कि नेहा के पिता के लिए, जिन्होंने एक बेबस औरत को छोड़ दिया था। कमला जी उठी, वे नेहा के पास गईं। नेहा डर के मारे कांप रही थी और अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, लेकिन कमला जी ने उसे डांटने के बजाय गले से लगा लिया। कमला जी ने भरी आंखों से कहा, बहू, जो बेटी अपनी मजबूर माँ को नहीं छोड़ सकती, वो इस घर को कभी धोखा कैसे दे सकती है? तुमने हमसे यह बात छुपाकर हमें पराया कर दिया। क्या हम इतने संवेदनहीन हैं? अमित ने आगे बढ़कर नेहा की माँ के हाथ छुए और कहा, आज से माँ जी इस अनाथ आश्रम में नहीं, बल्कि हमारे साथ इसी घर में रहेंगी। नेहा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। जो राज उसके दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ बना हुआ था, आज उसी सच ने उसे अपने ससुराल में और भी ज़्यादा सम्मान और प्यार दिला दिया था। कमला जी और अमित के इस फैसले ने नेहा के दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया था। नेहा की माँ, जिन्हें सब माजी कहकर पुकारने लगे थे, अब अनाथ आश्रम के उस अंधेरे कमरे से निकलकर इस बड़े और खुशहाल घर के एक साफ सुथरे कमरे में आ चुकी थी। शुरुआती कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। नेहा अपनी माँ की सेवा में दिन रात एक कर रही थी और काव्या भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ उनके लिए दवाइयाँ और छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान रखती थी। अमित ने शहर के सबसे अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से उनका इलाज शुरू करवा दिया था। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन कहते हैं ना कि शांत समंदर के नीचे अक्सर एक नया तूफान पनप रहा होता है। एक सुबह जब अमित ऑफिस जा चुका था और काव्या कॉलेज गई थी,
घर के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। नेहा ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि नेहा के पिता रामनाथ जी थे। रामनाथ जी के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उनकी आंखों में गुस्सा और घमंड साफ दिख रहा था। उन्होंने नेहा को ढकेलते हुए सीधे घर के अंदर कदम रखा और चिल्लाए, नेहा, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तूने उस पागल औरत को इस घर में लाकर रख लिया और अपने ससुर वाले परिवार को मेरा वो सच बता दिया जिसे मैंने सालों से छुपा कर रखा था। नेहा डर से कांपने लगी। पिताजी, आप यहाँ और आपको किसने बताया? रामनाथ जी ने गुस्से में कहा, अनाथ आश्रम के मैनेजर ने मुझे फ़ोन किया था कि कोई तुम्हारी पत्नी को ले गया है। नेहा, तूने मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। अगर समाज में यह बात फैली कि मेरी पत्नी जिंदा है और उसकी दिमागी हालत ऐसी है, तो मेरी बची खुची इज्जत भी चली जाएगी। मैं उसे यहाँ नहीं रहने दे सकता। रामनाथ जी की आवाज़ सुनकर कमला जी अपने कमरे से बाहर आईं। उन्होंने रामनाथ जी की सारी बातें सुन ली थी। नेहा के पिता ने जब कमला जी को देखा तो उन्होंने अपनी बात बदलते हुए झूठी हमदर्दी दिखाने की कोशिश की। समधिन जी, नमस्ते। मेरी बेटी नादान है। यह जिस औरत को यहाँ लाई है वो हिंसक हो सकती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को ससुराल वालों को कोई तकलीफ़ हो। मैं उसे वापस ले जाने आया हूँ। कमला जी ने अपनी गंभीर आवाज़ में कहा, कहाँ ले जाने आए हैं समधी जी? वापस उसी अनाथ आश्रम के सड़ते हुए कमरे में जहां आपने अपनी पत्नी को मरने के लिए लावारिस छोड़ दिया था। रामनाथ जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आप गलत समझ रही हैं। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। कमला जी ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, जिस औरत ने आपके घर को संभाला, आपको बच्चे दिए, उसकी बीमारी में उसका साथ देने के बजाय आपने उसे छुपा दिया ताकि समाज में आपकी लॉकर ऊंची रहे। धिक्कार है ऐसी प्रतिष्ठा पर। तभी अंदर से के कमरे से नेहा की माँ अपनी बेटी की घबराई हुई आवाज़ सुनकर धीरे धीरे बाहर आई। अपनी पत्नी को इस हाल में देखकर रामनाथ जी के चेहरे पर नफरत साफ दिखने लगी। उन्होंने गुस्से में उनका हाथ पकड़ा और खींचने लगे। चलो यहाँ से, तुम्हें जहाँ होना चाहिए मैं वहीं छोड़कर आऊँगा। यह देखकर नेहा के अंदर की सहमी हुई बेटी अचानक एक शेरनी की तरह जाग उठी। उसने आगे बढ़कर अपने पिता का हाथ झटक दिया। नेहा की आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक कड़ा फैसला था। उन्होंने कहा, बस पिताजी, बहुत हो गया। बचपन से आज तक मैंने आपकी हर बात मानी क्योंकि मुझे लगता था कि आप अकेले ही मुझे पाल रहे हैं, लेकिन आज मुझे आपसे नफरत हो रही है। माँ कहीं नहीं जाएंगी। यह मेरी माँ का भी घर है क्योंकि यह मेरे पति और मेरी सास का घर है जिन्होंने बड़े दिन का सबूत दिया है। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगी तो मैं पुलिस को बुलाकर आप पर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने और लावारिस छोड़ने का केस दर्ज करवा दूंगी। अपनी ही सीधी साधी बेटी के मुंह से कानूनी कार्रवाई की बात सुनकर रामनाथ जी दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया कि अब नेहा वो पुरानी डरपोक लड़की नहीं रही। उसके पीछे अब उसका ससुराल एक ढाल बनकर खड़ा था।
रामनाथ जी ने गुस्से में पैर पटके और कहा, ठीक है, अगर तुम्हें इस पागल के साथ ही रहना है तो आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म। भूल जाना कि तुम्हारा कोई पिता भी है। और वे गुस्से में बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद नेहा टूटकर ज़मीन पर बैठ गई और रोने लगी। उसे लगा कि उसने अपनी माँ को तो बचा लिया, लेकिन अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया। तभी शाम को अमित घर लौटा। जब उसे इस पूरे ड्रामे का पता चला तो उसने नेहा का हाथ थामा और उसे अपनी माँ के कमरे में ले गया। डॉक्टर की दी हुई दवाइयों और घर के प्यार भरे माहौल का असर दिखने लगा था। नेहा की माँ अब पहले से कहीं ज़्यादा शांत थी और सो रही थी। अमित ने नेहा के आंसू पोंछते हुए कहा, नेहा, जो पिता अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएं, उसके जाने का अफसोस नहीं करते। तुमने आज जो किया उसके लिए मुझे तुम पर गर्व है। कमला जी ने मुस्कुराते हुए नेहा के सिर पर हाथ रखा और कहा, और वैसे भी बहू, एक रिश्ता छूटा है तो क्या हुआ, इस घर में तुम्हें एक माँ पहले ही मिल चुकी है और आज से तुम्हारी यह माँ भी हमारी जिम्मेदारी है। अब इस घर में कोई राज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा परिवार है। काव्या ने पीछे से आकर नेहा को गले लगा लिया और माहौल को हल्का करते हुए बोली, हाँ भाभी, अब 15 तारीख को किसी को छुपकर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हर दिन हमारे घर में खुशियों का दिन होगा। पूरा परिवार मुस्कुरा उठा। नेहा की माँ की परछाई का जो सच कभी इस घर को तोड़ने का डर बना हुआ था, आज उसी सच ने पूरे परिवार को एक ऐसे अटूट बंधन में बांध दिया था जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें।